कक्षा 10वीं का जो हिंदी का विषय है उसमें मोस्टली पेपर में जीवन परिचय पूछा जाता है। तो जो अब तक के पेपरों में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है उसमें से है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। उसे पेपर में कैसे लिखना है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको जीवन परिचय से डालना है। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी जी। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं। जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस है निबंध लेखन में। इनकी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध हुई है। इन्होंने स्व अध्याय के बल पर हिंदी ज्ञान में निपुणता प्राप्त की है। इन्होंने स्वयं अध्ययन किया है क्योंकि इनका बचपन का जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में था। इनका जन्म राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1899 को बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के छोटे से गांव बेनीपुरी में हुआ था। अगर आपको जीवन परिचय मोस्टली आपको लिखने को मिलेगा तो मोस्टली जो जीवन परिचय या फिर जो हमारे लेखक है मोस्टली बिहार साइड के मिलेंगे और मोस्टली गरीबी होते हैं। तो आपको ये पॉइंट सब में भी लिख सकते हो। ये बस जन्म, इनका स्थान और जन्म ये अलग कर सकते हो। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका जो माता पिता का जो देहांत था बचपन में हो गया था। इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ था। ननिहाल इन द सेंस की नानी के गांव में हुआ था। इन्होंने बड़ी कठिनाई से मैट्रिक, इनकी जो शिक्षा है, इन्होंने बड़ी कठिनाई से मैट्रिक तक की शिक्षा ग्रहण किया। इन्होंने बहुत कि क्योंकि इनका जो पालन पोषण है इनके नानी के घर पे हुआ है तो डेफिनेटली इनका जो शिक्षा का शिक्षा है वो काफ़ी कठिनाई से हुई है। श्री बेनीपुरी जी सन 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इन द सेंस कि जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, जो आप एसएसटी में मोस्टली याद किए होंगे, 1920 में हुआ था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। राम वृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का भी गंभीरता से अध्ययन किए हैं। जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी है केवल हिंदी के नहीं, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का भी काफ़ी गंभीर अध्ययन किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ श्री बेनीपुरी जी 10 बार जेल भी गए हैं। जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस वक्त बेनीपुरी जी 10 बार जेल भी गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1957 में आप बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। जो 1947 में जो एक वो गांव था वहाँ पर ये बिहार विधानसभा में भी काफ़ी इनको पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने चुने भी गए थे। बेनीपुरी जी ने लगभग 15 वर्ष की आयु में पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू कर दिया तथा पत्रिकाओं को जीवन यापन के साधन के रूप में अपना लिया। जो बेनीपुरी जी है काफ़ी छोटे सी वर्ष उम्र में ही उन्होंने पत्र पत्रिकाओं को लिखना शुरू कर दिया था और इनके जीवन यापन का एक प्रमुख कारण इन द सेंस कि इनके कमाई का जो साधन था वो पत्र पत्रिका लेखन ही था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उन्होंने उपन्यास में कैदी की पत्नी और पतितों के देश में 2 उपन्यास लिखी हैं। इसके अलावा और भी हैं पर मैंने बस जो याद हो सके वो लिखा है। कैदी की पत्नी और पतितों का देश। कहानियों का संग्रह में चिता के फूल, इसके 2 हैं लेकिन मैंने एक लिखा है ताकि आपको याद रहे। नाटक तथा एकांकी सीता माँ तथा गत विजेता, राम राज्य, गांव का देवता आदि। आपको इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो, 2 से कम मत लिखना। रेखा चित्र, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, मैंने 2 ही लिखा, आप ये दोनों ही लिख देना, याद करने में भी काफ़ी आसान होगा। जीवनी, कार्ल मार्क्स तथा जयप्रकाश नारायण। अगर आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये याद करना, मोस्टली जो प्रॉब्लम देता है वही हमें ज़्यादा याद हो जाता है। यात्रा वृत्तांत, मेरे तीर्थ उड़ते चलो, इनके 2 हैं, इनमें से कोई भी 2 याद कर, दोनों ही याद करना ज़्यादा आसान रहेगा। इसके अलावा साहित्यिक विशेषताएं, मैंने खोल के जिस तरीके से लिखा है ना, आप ऐसे लिखोगे तो कम शब्दों में भरा हुआ दिखेगा। तो साहित्यिक विशेषता, उनमें भी आपको ऐसे पॉइंट में बना के लिखना है। मैंने 3 पॉइंट लिखा, आप इसको 2 भी लिख सकते हो।
पर भरा हुआ दिखे, इसलिए मैंने 3 लिखा है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी रचनाओं में प्रमुख रूप से स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की गुणारूप व्याख्या है। मतलब इनकी जो मोस्टली साहित्यिक विशेषता है उसमें मोस्टली स्वाधीनता के बारे में, क्योंकि ये मोस्टली असहयोग आंदोलन वगैरह में भी पार्टिसिपेट किए, तो डेफिनेटली स्वाधीनता के बारे में तो लिखेंगे ही। मनुष्यता की चिंता, जो मनुष्य की जो चिंता है, क्योंकि इनका लाइफ वैसे भी कठिनाइयों में जीवन में व्यतीत हुआ, तो ये मोस्टली मनुष्यता की जो चिंता में व्यतीत रहते हैं उनके बारे में, इतिहास, युगानुरूप इतिहास के बारे में लिखा है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी भारतीय संस्कृति के भी पुजारी थे। मैं यहाँ पर पुजारी लिखना भूल गई, यहाँ पर पुजारी लिख देना, जारी थे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के दर्शन दिखाई देते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी गांव के यहाँ से थे, तो मोस्टली गांव की जो संस्कृति है उसके बारे में भी उन्होंने काफी लिखा और भारत के बारे में काफी क्या कहते हैं, बहुत बारीकी से उन्होंने लिखा है। इनकी भाषा शैली नॉर्मली जो सब में होती है, इनकी भाषा शैली सरल, सहज तथा रोचक एवं ओजस्वी है। आप इनमें से कुछ भी सरल, सहज, स्वाभाविक जो मोस्टली लाइन पे रहता है आप ये लिख सकते हो। अलंकृत एवं भावनापूर्ण शैली के कारण हिंदू गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अलंकृत इन द सेंस के उन्होंने जो रचनाएं लिखी है इसमें अलंकार मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और जैसे मैंने ये पॉइंट लिख दिया और मैंने इसका पॉइंट नहीं लिखा, ये गलती आपको नहीं करना, इसलिए मैंने आपको दर्शाया। कैसे आपको, अगर आपको पॉइंट याद है तभी आप ऐसा डालो, नहीं तो सामने वाले को लगता है कि इस बंदे ने कुछ पॉइंट छोड़ दिया है। इनकी मृत्यु, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निधन 1968 में हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इतने बड़े जीवन परिचय को इतने छोटे में बस आपको खुला खुला लिखना है ताकि आपको बड़ा दिखे। अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।